Assalamualaikum viewers, my name is Siddiq and you are watching my YouTube channel Coding Engine। तो आज इस लेक्चर 2 में हम C++ प्रोग्रामिंग का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Introduction to C++। C++ is a general purpose programming language. C++ can be used to create a high performance application। C++ से के ज़रिए हम लोग एक हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जैसे कि गेम डेवलपमेंट। C++ को सबसे पहले बियान स्टूस्टप ने डेवलप किया था एट बेल लैब्स इन 1979। C++ इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ C लैंग्वेज, मीन्स C++ का ही एक अपडेटेड वर्जन है जिसमें कुछ न्यू थिंग्स एक्सप्लोर हुई थी, कुछ नई अपडेशंस आई थी। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज C++ इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ C लैंग्वेज। C++ को हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर रन कर सकते हैं, लाइक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है C++ एक्सटेंशन ऑफ C लैंग्वेज। इसकी रीज़न मैंने बता दी थी पिछले स्लाइड में कि वाई इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ C लैंग्वेज। C++ जो लैंग्वेज है ये डाटा स्ट्रक्चर्स को भी सपोर्ट करता है एंड इट कैन आल्सो सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। C++ इज़ क्लोज टू C# एंड जावा। C++ जो लैंग्वेज है ये C# और जावा लैंग्वेज के क्लोजली लैंग्वेज है कि जिसने अगर C# और जावा पहले से की हुई है तो वो इजीली जो है C++ लैंग्वेज पर स्विच हो सकता है। सो नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द रीज़न टू चूज़ अ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम लोग जो कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस, उनको हम इजीली वे में यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऊप वर्क्स इन द रियल वर्ल्ड। जो ऊप है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स, वो हम एज अ रियल वर्ल्ड लेकर उसको चलते हैं। नो अदर लैंग्वेज क्वाइट मैचेस C++ कॉम्बिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस एंड एबिलिटी टू हैंडल अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। C++ एक वाहिद लैंग्वेज है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस जिसकी परफॉर्मेंस और एबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की वो काफ़ी फास्ट है। सो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि आप एज आ बिगिनर कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करें, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप C++ को ही पहले प्रेफर करें। हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन a C एंड a C++ लैंग्वेज। फर्स्ट है कि C इज़ अ सबसेट ऑफ C++ एंड C++ इज़ अ सुपर सेट ऑफ C लैंग्वेज। यानी कि C++ एक एडवांस सेट है किसका? C लैंग्वेज का। C डज़ नॉट सपोर्ट इंफॉर्मेशन हाइडिंग बट C++ सपोर्ट इंफॉर्मेशन हाइडिंग। यानी कि जो C है वो हमारा इंफॉर्मेशन हाइडिंग को सपोर्ट नहीं करता, C++ करता है इंफॉर्मेशन हाइडिंग। यानी कि जो हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड डाटा होता है एक क्लास के अंदर, उसको उसके जो क्लास मेंबर्स होते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो जो हमारा डाटा है वो ना देख सकें, उसको एक्सेस ना कर सकें। नेक्स्ट है कि बिल्ट इन डाटा टाइप्स इज सपोर्टेड इन C। बिल्ट इन एंड यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स इज सपोर्टेड इन C++। C लैंग्वेज जो है वो जस्ट हमें बिल्ट इन डाटा टाइप्स देता है, बट C++ में बिल्ट इन और यूज़र खुद से भी जो डाटा टाइप्स है वो डिफ़ाइन कर सकता है। फंक्शन इन C आर नॉट डिफाइंड इनसाइड द स्ट्रक्चर्स। फंक्शन जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर डिफ़ाइन नहीं होते C लैंग्वेज में, बट C++ में हम लोग फंक्शंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। हेडर फाइल C के लिए है वो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और C++ के लिए इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। .h के बारे में हम लोग फर्दर फ्यूचर में देखेंगे जब हम C++ की कोडिंग करेंगे। वर्चुअल एंड फ्रेंड फंक्शंस आर नॉट सपोर्टेड बाय C। ये हमारे दो फंक्शंस हैं जो कि C लैंग्वेज तो सपोर्ट नहीं करता, बट C++ कैन सपोर्ट वर्चुअल एंड फ्रेंड फंक्शंस। C follows the top down approach and C++ follows the bottom up approach। अब टॉप टू डाउन अप्रोच आप लोग एज एग्जांपल ये ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है। रेलवे के अंडर हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, उसमें पैसेंजर होता है, उसमें स्टेशन होता है, उसमें टिकट्स होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, टॉप टू डाउन अप्रोच है कि जिसमें हमारे पास हम एक जो लार्ज प्रोग्राम है उसको एक स्मॉल प्रोग्राम स्मॉल मॉड्यूल्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। बट बॉटम अप अप्रोच एक अल्टरनेटिव अप्रोच है किसका, टॉप डाउन का, जिसमें हमारे पास एक पहले से हमें मॉड्यूल्स, पहले से छोटे छोटे प्रोग्राम्स हमें दिए गए होते हैं, उनको अलग अलग हमने टेस्ट और डिबग करना है और फिर उसके बाद हमें ज्वाइन करके दोबारा से एक लार्ज प्रोग्राम बनाना है।
तो होप्स हो कि आपको इन सी और सी प्लस प्लस के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है सिंटैक्स ऑफ सी प्लस प्लस। सबसे पहले हमारे पास जो है वो सिंटैक्स में हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ये बेसिकली हमारे पास एक हेडर फाइल है जो कि काम करती है इनपुट और आउटपुट ऑब्जेक्ट्स को वर्क करने में। विदाउट अगर हम ये हेडर फाइल नहीं लगाते तो इनपुट और आउटपुट यानी कि सी इन और सी आउट हम लोग नहीं करा सकते। नेक्स्ट है यूजिंग अ नेम स्पेस std, वी कैन यूज़ नेम्स फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड वेरिएबल्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। वो ऑब्जेक्ट्स और वेरिएबल्स को जब हम नेम करेंगे इन द कोडिंग तो तब जो है ये आप इसकी डिटेल जो है वो समझ जाएंगे। इंट बेसिकली एक डाटा टाइप है, एक रिटर्न टाइप है। राउंड ब्रैकेट्स हमारे पास पैरामीटर लिस्ट, जिसके अंदर इस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग पैरामीटर्स लिखते होते हैं अपने। मेन बेसिकली एक फंक्शन नेम है, हम कुछ भी रख सकते हैं बट मेन इज़ बेसिकली लाइक जो चलता है काफ़ी फंक्शन नेम। करली ब्रैकेट्स के अंदर हम ये हमारी फंक्शन बॉडी होती है जिसके अंदर हम ये सारा काम कर रहे होते हैं अपनी। सी इन टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र से अगर हमने इनपुट लेनी है तो हम सी इन कराएंगे। और सी आउट बेसिकली अगर हमने कोई टेक्स्ट, कोई नंबर, कुछ भी हमने जो प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम यूज़ करते होते हैं सी आउट। तो आज के लेक्चर की जो हमारी लास्ट स्लाइड है वो है सिंटैक्स ऑफ सी प्लस प्लस। जो आपको एक पूरा मैंने बाकायदा एक सिंटैक्स लिख के दे दिया जिसमें हेडर फाइल भी है, जिसमें नेम स्पेस भी है, फंक्शन इंड मेन जो कि हमने फंक्शन अभी पिछले स्लाइड में देखा था कि मेन फंक्शन जो है। उसके बाद सी आउट कोडिंग इंजन, यानी कि अब हमने सी आउट लगा दिए। सी आउट क्यों? क्योंकि हमने ऊपर हेडर फाइल लगा ली थी, तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो जो हमारे पास कोमास के अंदर जो है कोडिंग इंजन जो लिखा हुआ है वो हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। रिटर्न ज़ीरो को भी हम लोग आगे जो है डिटेल्स में आगे हम जब कोडिंग कर रहे होंगे तो मैं साथ साथ आपको जो है गाइड करता जाऊँगा। होप्स हो कि आपको सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन क्लियर हो चुका होगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।